Hello friends, welcome to my YouTube channel MathSync. So the new topic that we're going to start is permutations and combinations. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो. Before starting the series, let's discuss few important points. क्या हमें PNC के बारे में जानना जरूरी है? वो हम डिस्कस कर लेते हैं. Most students think PNC is just about formulas. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें यहाँ पर सोचना पड़ता है कि किस टाइम पे हम क्या concepts अप्लाई करें, है ना? So it's not about formula. It's about thinking. How to solve the problem. ठीक है? In reality, this chapter teaches us how to think. Also, we are going to build intuition. जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे from basic to advanced, we will build intuition. How intuitively we can approach a problem. So this we will build. It is used in many other chapters. For example, probability, binomial theorem, arrangement. PNC का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि मल्टीपल टॉपिक्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी और ये सब आपके ये भी कवर हो जाएंगे. बिना पीएनसी के आप ये टॉपिक्स पढ़ नहीं पाओगे. तो दिस इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीज टॉपिक्स, है ना? सोच लो कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में सिर्फ इन टॉपिक से. सो आपके वो सारे कवर हो जाएंगे. So this makes this PNC very important. One problem can be solved in multiple ways. इसका ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि ना एक एडवांटेज है. एक प्रॉब्लम पे हम मल्टीपल तरह से सोच सकते हैं. जैसे कि अगर किसी आंसर पे आना है, वी कैन, है ना, ओवरऑल केसेस में से हम नेगेटिव केसेस को हटा के भी आ सकते हैं, है? और पॉजिटिव केसेस को ऐड करके भी आ सकते हैं. तो ये पीएनसी का एक खासियत है. वी कैन अप्रोचेस फॉर द सेम आंसर. पीएनसी इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई. मैं मानता हूँ नॉट ओनली जेईई एग्जाम्स, जेईई मेंस ले लो और बाकी भी एग्जाम्स ले लो आप, पीएनसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो इस पे हम ध्यान रखेंगे. इट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है. Before learning formulas like NPR and NCR, we will first learn how to think about arrangements, selections, restrictions, and counting. ठीक है? एनपीआर एनसीआर हम समझ ही लेंगे कैसे इनको यूज करना होता है, बट हम ये भी समझेंगे कि इसको डिराइव कैसे करना है, कब कब क्या यूज होता है. जैसे कि एनपीआर अरेंजमेंट्स के लिए होता है, एनसीआर सिलेक्शंस के लिए होता है, इसका यूज कैसे करते हैं हम वो भी देखेंगे. Many exams in India, like banking exams, SSC, etc., etc., ask questions from PNC. जब कोई आप ग्रेजुएट होंगे, यू विल सी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीएड हो गया, कैट हो गया, सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पीएनसी से पूछते हैं. तो इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है. अगर आप यहीं पे बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके आने वाले टाइम में भी बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा. यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चंस. और पीएनसी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आप पढ़ोगे ना, इफ यू नो द आंसर इन फ्यू सेकंड्स यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है. लेट्स डिस्कस कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. So the topics that we will cover in this series is counting, addition principle, multiplication principle, है ना, permutation हो गया है, linear arrangements हो गया, circular permutation हो गया, फिर method words problem, gap method, swap method, combination हो गया है, inclusion, exclusion principle, bijection method, de-arrangements, etc. etc. Along with these, previous year JEE main questions हो गया, एडवांस क्वेश्चन हो गए, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन हो गए, रैंक बूस्टर प्रॉब्लम हो गए, हम ये सब डिस्कस करेंगे. आई विल मेक श्योर कि जितने भी कंसेप्ट हैं मैं सब कवर कर लूंगा विथ मल्टीपल क्वेश्चंस. एंड हम ट्राई करेंगे कि जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम सब क्वेश्चंस इस सीरीज में सॉल्व कर लेंगे. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई मीन, जो कंसेप्ट है वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.